आप लोगों को बता दें, सभी लोगों के मतलब की बात है, सब लोग ध्यान से सुनो। देवता और दैत्य दोनों की शक्ति में कोई खास फर्क नहीं है। जो शक्ति देवताओं में है उनसे ज़्यादा शक्ति दैत्यों में है। आपने जितना भी पौराणिक ग्रंथ वगैरह पढ़े होंगे, धार्मिक ग्रंथ अपने, सब में आपने हमेशा पढ़ा होगा हर युद्ध में देवता हारे हैं दैत्यों से, दानवों से, हर जगह असुरों से, राक्षसों से देवता ही हारे हैं, कभी जीते नहीं। जिताने के लिए त्रिमूर्ति आगे आती थी बाद में, जो हार के पहुंचते थे ब्रह्मा जी के पास, विष्णु के पास, शिव जी के पास, फिर वो जिताते थे देवताओं से, अमरवेल की तरह देवता होते। तो दैत्य हमेशा ताकतवर रहे हैं और आज भी ताकतवर हैं। जितने भी ये मंदिर तमाम बने हैं बगैर अच्छी प्राण प्रतिष्ठा के बगैर, इन सब में दानव, दैत्य, राक्षस, असुर बैठे हुए। आप उन्हीं की पूजा करते हो और इसीलिए हमेशा परेशान रहते हो। आप जब भी पूजा करो शक्तिपीठ में जाओ, जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाओ, जो नेम्ड जगह हैं जहाँ से इन शक्तियों का उदय हुआ है वहाँ जाइए, चारों धाम जाइए, 52 शक्तिपीठ हैं वहाँ जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाइए, जितने भी इस तरह के स्थान हैं वहाँ जाइए, कोई दोष नहीं, वो है, सत्य है। बाकी जो हम लोग करते हैं, यहाँ मंदिर बना दिया छोटा सा, वहाँ बना दिया मंदिर छोटा सा, ये सब शास्त्रोक्त नहीं है। और जो शास्त्रों के नियम के विरुद्ध जितना ये स्थापना होती है, मैं पहले बता चुका हूँ कैसे स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, और प्राण प्रतिष्ठा में देवता की जगह दानव कैसे बैठ जाता है, ये मैं सब बता चुका हूँ आप लोगों को, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखिए। तो ये दैत्य जो हैं इन सब जगहों बैठ जाते हैं। फिर आप वहाँ जाके मन्नत मानते हो, किसी दरगाह बाज़ार में चले गए, किसी मुस्लिम के यहाँ चले गए आप, तो आपसे धर्म विरुद्ध है वो। आप वहाँ गए और वहाँ क्या करते हो आप, मालिक मौला ये कर दे, मौला कर देगा, ये शक्ति उसके पास है, लेकिन मौला जो है आपके डंडा नीचे जरूर डाल देगा। वो डंडा कैसा होगा, या तो आपका स्वास्थ्य नष्ट करेगा या आपका दिमाग खराब कर देगा, रोग बनाएगा शरीरों में, घर में कलह मचवाएगा, और आपने जो एक काम का वो काम आपका कर देगा। तो आपको लगेगा वहाँ गए मेरा एक काम हो गया, लेकिन उसकी कीमत इतनी खतरनाक है, वसूली, वो आप झेल नहीं पाते हो। सब आप झेल के आए हो, जितने बैठे हो सब झेल के आए हो। यहाँ करौली सरकार के दरबार में 90% वही लोग आते हैं जो दुनिया की खाक छान चुके होते हैं। आपने खाक छानी होगी, खूब छानी, खूब जी, खूब छानी। बाबा जी खुद लोग मेरे को मत्था टेक देते थे, कहने से वो ताकत काम कर, लोग इनके मत्था टेकने आते थे कि मेरा काम कर दो। नहीं, वो बिना कहे टेकते थे, उनका काम होता था। बोल रहा हूँ, वही और बोल वो रहा हूँ। उनका काम होता जो अपना को बाबा कहते थे। हाँ, बाबा बुलवाते थे इनसे, ये खुद झाड़ फूक करने लगते। तो हालत क्या है कि लेकिन आप ऐसा रगड़ के रखेंगे, और ये प्रमाण है इसी बात का कि आप इन जगहों पे जाते हो तो भाई दुखी क्यों हो, फिर कलह क्यों है, फिर मारपीट क्यों है, पति पत्नी में क्यों कलह, रोग क्यों है, परिवार के लोग अस्वस्थ क्यों हैं, आपस में टेंशन क्यों है, लॉसेस क्यों हैं, नुकसान क्यों हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, मतलब आप गलत जगह पर जा रहे हो। यही प्रमाण है। जैसे दरबार आपको एक एक प्रमाण देता है कि आप सर्प दोष काटा, अब आप सर्प नहीं देख सकते, एक पितर आपके सब मुक्त कर दिए, आपको चेहरा नहीं आपके पितर का देखेगा, पूरी दम लगा लीजिए, चेहरा पितर का नहीं दिखेगा। एक एक स्मृति की नष्ट करते हैं, वो स्मृति आप दम लगा लीजिए नहीं आएगी। एक एक नकारात्मक विचार नष्ट करते हैं, एक नकारात्मक विचार नहीं बचेगा। ये सब दरबार आपको प्रमाण देता है। मैं प्रमाण के दरबार आपसे बात करता है। आपके रोग और कष्ट होते हैं, आप कष्टों में रोगों में आते हो भर के, दरबार तुरंत आपको कष्ट और रोग निकाल के नष्ट करता है। सर्जरी कराता है आपकी तमाम सूक्ष्म रूप से, आपके कष्ट खड़े खड़े गायब होते हैं, अनटच। हमसे करीब ये 15-16 फीट दूर खड़े हैं, हम तो शीशे के केबिन में बैठे हैं, ये बाहर हैं, कोई टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन आप स्वस्थ होते हो। ठीक है, तो ये जो गंदगियां हैं, जिनको दैत्य हैं, जहाँ बैठे आपने मांगा बाबा मालिक हमारे पुत्र नहीं है, उनका लो पुत्र, दे दिया दैत्य, ले लो दैत्य। अब आपके घर में जो दैत्य पैदा होगा, पुत्र तो देंगे वो, लेकिन सुपुत्र नहीं होगा, वो होगा कुपुत्र, क्योंकि दैत्यों का दिया हुआ है। वो आपके घर के ऐसा मटिया मेट करेगा, आपको ऐसा नष्ट करेगा,
ऐसा आपको सड़ाएगा, गलाएगा, गाली बकेगा, आप अपने बच्चे से ही डरोगे। बिल्कुल हो रहा था घर में भाई के साथ, हो रहा था, मेरे भाई के साथ हो रहा है। हो रहा था। तो ये सब चीज़ें, दैत्यों का प्रवेश होता है। आप स्वयं दैत्यों का प्रवेश दिलाते हो। आप दरगाह मजार जाते हो, दैत्य बुलाते हो, आओ भैया दैत्य। आपने जहाँ किया सजदा, चादर चढ़ाई, लदे। अब आप पे लदे मतलब आप ही पे नहीं लदे हैं, आप पे, बच्चों पे, लड़कियों में, सब गंदगी फैलाते हैं। अपनी पत्नियां बना के रखते हैं वो पत्नी की तरह। फिर लड़की की शादी की बात करो, नहीं अभी शादी नहीं करेंगे। फोटो दिखाओ, नहीं ये नाक टेढ़ी है, इसकी आँख टेढ़ी है, इसका मुंह टेढ़ा है, ये गोरा है, ये काला है, कुछ भी बताए, कम पड़ा है, लेकिन शादी नहीं करना, बहाने 100 हैं। होता है ऐसा? होता है ऐसा कि नहीं होता है? ये सब होता है। तो ये सारी दैत्य भी आपकी मदद करते हैं, लेकिन उसकी कीमत बड़ी खतरनाक है। जैसे आपको कोई परेशान कर रहा हो मोहल्ले में, तो आप पुलिस में चले जाओ, तो पुलिस क्या करेगी? आपकी मदद कर देगी, उससे बचा देगी, और उसके बाद भूल जाएगी आपको, बात खत्म। अब यही काम आप गुंडे से कराओ, बदमाश से, वो भी आएगा दादा, उसको बुलाएगा, 2 थप्पड़ मारे, खबरदार देखा इधर आज के बाद से तो हैं, तो पौवे के पैसे मांगता है रोज़, खबरदार जो दिखा उधर, वो शांत हो जाएगा। अब जिसने बचाया है गुंडे ने आपको, अब वो पहुँचेगा आपको, भाई जरा एक बोतल मंगाना। अब पौवे से छुटकारा मिला, बोतल चाहिए उनको। उनके अब 20 गुंडे हैं, ज़्यादा लोग हैं हम लोग, बोतल लाओ। अब बोतल घर में घुसे, फिर बहू बेटी दिखेंगी, फिर ये भी चाहिए, फिर वो सब चाहिए। अब आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस पर शिकायत भी नहीं कर सकते उसकी, ठीक है? आप ही ने बुलाया उसको, इसलिए गुंडों को बुलाया, उन्होंने आपसे वसूली अब लंबी चालू करी। ज़्यादा वो लोग आपको मारेंगे, अब उनसे कौन बचाएगा? अब उनसे बचाने के लिए जो 100 गुंडे रखता है उसके पास जाओ, फिर आपको वो शोषण करेगा। शोषण नहीं बंद होगा दैत्यों में, लेकिन देवताओं में गए, पुलिस में गए, कानून का सहारा लिया तो मामला खत्म हो गया, पुलिस आपके दोबारा आएगी नहीं। तो आप नियम पालन करते हो, धार्मिक तरीके से, वैदिक तरीके से, शास्त्रों के अनुसार चलते हो, तो आप स्वस्थ होते हो, अच्छे बने रहते हो। दैत्यों और असुरों का सहारा लेते हैं तो वो ज़िंदगी आपकी ख़राब कर देते हैं। शक्तियाँ उनके पास भी हैं, दरबार इसीलिए उनके संहार करता है, रोज़ आपको मुक्त कराता है उन सबसे, समझ रहे हैं? तो दोनों जगह ये है, तो बचना है आपको इन चीज़ों से। आपको सबसे ज़्यादा तंग करने वाली धरती में 2 जगह, एक बालाजी का दरबार, चले जाओ, अपना जीवन नष्ट कर लो, पूरे परिवार का नष्ट कर दो। अभी देखा था वो बालाजी से आए थे, 20 साल से जुड़े बालाजी से, उनके परिवार उनके मान से जुड़े हुए हैं, और कैसे तड़प रहे थे। पेशी नहीं कटी, पेशी कहाँ कटी? अभी हमने काटी उसकी, खड़े खड़े। जो मोहनपुरी का नाम लेता ना बाबा जी, ये दिल्ली हमारे पास बैठता था, मोहनपुरी बैठता था, हाँ उन्हीं के साथ बैठते थे, बोले बैठते साथ में बैठते थे उनके, पूजा कर रहा होता और पेशियाँ आती हैं। मोहनपुरी है। हाँ। मैं सिर्फ एक ही बार वहाँ गया था उसके बुलाने पे, वरना मैं तो यहाँ तो प्रेत राज सरकार के 4 लाते हैं, हम रोज़ मारते हैं पिछवाड़े पे, हम रोज़ मारते हैं, आते हैं रोज़ मारते हैं। अब उसकी पेशी काटी हमने तुरंत। हाँ, मैं उसको समझ गया, मोहनपुरी का नाम ले रहा था, ठीक है ना? इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी कैसे पेशी काट दी? वहाँ 20 साल से जुड़े हैं, पेशी नहीं कटी है। यहाँ क्षण में कैसे कट जाती पेशी? भगवान इसलिए कट जाती है कि सत्य का दरबार है, ईश्वर का दरबार है। वहाँ क्या है, चले जाओ 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल बालाजी जा रहे हैं, पैसी कटी? बोले नहीं कटी। यहाँ भी तमाम लोग बालाजी गए होंगे, हाथ निसंकोच उठाइए, वो पीछे तक हाथ उठ रहे हैं। पेशी कटी किसी की वहाँ जाके? अगर किसी की पेशी कटी हो वहाँ जाके तो वो हाथ उठाए। किसी की नहीं कटी, पेशी कटी वहाँ जाके? नहीं कटी, पेशी यही कटी। कटी यहाँ पेशी, यहाँ कटी। तो पेशियाँ नहीं कटनी है कहीं, क्यों? दैत्य हैं, उनको तो मजे लेने हैं। तो बोले कहाँ चलना? बालाजी चलना है, बड़े खुश हैं। क्यों? वहाँ गए, खेल खाल कूद के पत्थर रख लिया, टेढ़े हो गए, मेरे बड़े खुश घर वाले, पत्थर रख लिया था अपने ऊपर। क्या हुआ पत्थर रखने से? कुछ नहीं हुआ। फिर पहुँच गए 15 दिन बाद, महीना, फिर पत्थर रखने पहुँच गए। ये ड्रामा ज़िंदगी भर चलता है और मर जाता है आदमी, ठीक है? वो पीछा नहीं छोड़ते। तो यहाँ आते हो, पेशियाँ करती हैं, समूह में करती हैं। मैं तो एक पेशी नहीं काटता, मैं तो एक आदमी की बुला के पेशी तो काटता नहीं हूँ। आप देखते हो दरबार में एक साथ समूह बैठता है, हज़ारों लोग बैठे हैं एक साथ, सबकी पेशी कटती है, एक साथ सबकी पेशी कट जाती, खत्म काम। तो ये इसलिए हो पाता है कि ईश्वर का दरबार है, भगवान भोलेनाथ का दरबार है, माता कामाख्या का दरबार है। बाबा और माँ ने सजाया उसको इस तरीके से कि आपका कल्याण हो, आपका शुद्ध और सात्विक तरीके से आपका परिवार और आप रह पाएँ, सुखी और समृद्ध हो, है ना? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। दैत्य दानों के बारे में और सुर जो हैं वो यही है गंदगी, कि आप ठीक वहाँ भी तो गए थे ना, वहाँ गए में तो ठीक हो गए थे, ठीक नहीं हो गए थे, वसूली चल रही है, ठीक है? हरि हर।